ये जरासंध का किला के तौर पर अब तक देखा जाता था, क्योंकि ये टीले में परिवर्तित हो चुका था तो लोग इसे जरासंध का टीला समझते थे एक लंबे अरसे तक। लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पर थोड़ा बहुत स्टडी किया, इस पर थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की, तो उन्हें समझ में आया कि ये एक कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप है। और ये बौद्ध स्तूप का सिर्फ निचला हिस्सा है, सिर्फ निचला हिस्सा, यानी कि तो आइए आपको लेकर चलते हैं पहले तो इस ऐतिहासिक जगह जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण महानिदेशक के ओर से ये लगाया गया बोर्ड है, जिसमें कि साफ तौर पर ये लिखा गया है कि एक प्राचीन स्मारक है और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष नियम 1959 के उपनियम 32 और बाकी तमाम जानकारियां दी गई हैं। उसके तहत यहाँ पर 100 मीटर तक जो क्षेत्र है वो प्रतिबंधित घोषित है और आगे यहाँ लगातार सर्वेक्षण का काम चल रहा है, इसलिए कोई भी यहाँ किसी तरीके की कोई गतिविधि नहीं कर सकता। उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जुर्माना लगाया जाएगा। और ये कुछ तख्तियां जो बनाकर तैयार की गई हैं भारत सरकार की ओर से, जो एक बार जब इसका काम पूरा हो जाएगा तो यहाँ लगाई जाएंगी और तब शायद ये आपको कुछ बेहतर स्थिति में देखने को मिल सकता है। और एक आर्कियोलॉजिकल साइट के तौर पर जैसे बाकी जगहों पर आप कहीं जाते हैं और उसकी स्थिति होती है, उस तरीके से ये आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल इसकी सुरक्षा के तौर पर अब जाकर कई वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद, यहाँ फेंसिंग कराई गई है चारों तरफ, आप देख सकते हैं। और इस फेंसिंग के जरिए इसकी सुरक्षा को पुख्ता किया गया है कि अब ये एक सुरक्षित स्थान है और ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस बात को मान्यता दी गई है सरकार की ओर से और इसे संरक्षित रखने का तमाम जो प्रयास है वो किया जा रहा है। अब ऊपर चलते हैं और ऊपर से आपको बेहतर तरीके से इसकी वर्तमान स्थिति और इतिहास एक साथ समझाते हैं। और सबसे पहले ऊपर चलते वक्त ये जो ईंटें हैं, बहुत ध्यान से आपको एक तो ऊपर जाना होगा क्योंकि सीधी चढ़ाई है और चढ़ने की व्यवस्था अभी नहीं की गई है। ये जो ईंटें हैं आप देख सकते हैं, इन ईंटों ने अपना इतिहास जो है वो खुद बताया है कि ये कुषाण कालीन है। और उन ईंटों के ऊपर लगभग एक मोटी परत मिट्टी की और अज्ञानता की, यूं कहें, जो जम चुकी थी वो धीरे धीरे अब हट रही है और लोग इसके असली ऐतिहासिक महत्व को समझ रहे हैं। अब ऊपर चलते हैं, बाकी की बातें वहीं करेंगे। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं हरियाणा में हूं। हरियाणा में करनाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर ये एक जगह है असंध। और असंध को अभी तक लोग एक गांव के तौर पर, मंडल के तौर पर देखते आए हैं। इसे एक ज़िला बनाने की एक लंबे अरसे से मांग हो रही है और वो इसलिए हो रही है क्योंकि ये जगह अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है, एक बहुत ही अहम है और इसलिए लगातार इसको ज़िला बनाने की मांग जो है वो उठाई जाती है। अब ये अहम क्यों है, किस वजह से है, इसको लेकर भी अलग अलग मान्यताएं हैं। यहाँ के रहने वाले आसपास के लोग भी अज्ञानतावश इसकी असली जो ऐतिहासिक धरोहर है उससे अब तक अनभिज्ञ थे, वो इसे नहीं जानते थे, नहीं समझते थे। और अब जब लोगों को इसकी जानकारी हुई है तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं। ये जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ और इसके ऊपर से लगभग आपको ये पूरा शहर दिख रहा होगा, दूर दूर तक आपको ये नज़ारा दिख रहा होगा। इसे अब तक लोग जरासंध का टीला मानते आए थे। जरासंध एक किरदार था महाभारत में, जिसे काल्पनिक किरदार के तौर पर लोग अक्सर देखते हैं। जो कंस थे उनके ससुर जरासंध, जिनकी बाद में हत्या की गई थी पांडवों के द्वारा, और उसमें भी कृष्ण जो एक अवतार के तौर पर देखे जाते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो ये जरासंध का किला के तौर पर अब तक देखा जाता था, क्योंकि ये टीले में परिवर्तित हो चुका था तो लोग इसे जरासंध का टीला समझते थे एक लंबे अरसे तक। लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पर थोड़ा बहुत स्टडी किया, इस पर थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की, तो उन्हें समझ में आया कि ये एक कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप है। और ये बौद्ध स्तूप का सिर्फ निचला हिस्सा है, सिर्फ निचला हिस्सा, यानी कि जो उसका बेस होता है वो। इसके ऊपर वो बौद्ध स्तूप आगे बना होगा। आपको अगर हमने दिखाया वो धमेक स्तूप जो कि बनारस से दूर सारनाथ में है, वहाँ आपने देखा होगा जो धमेक स्तूप है, जितना विशालकाय वो है। अब इसका आप सिर्फ अनुमान लगाइए कि अगर ये किसी स्तूप का बेस है तो वो स्तूप कितना बड़ा होगा। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये अब तक के पाए गए तमाम स्तूपों में सबसे बड़ा स्तूप हो सकता है।
और ऐसे में ये अपने आप में इतिहास की कितनी परतों को समेटे हुए है, ये समझना भी बहुत रहस्यमयी चीज़ है। और इस पर आगे जब इसकी स्टडी होगी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे इस पर आगे जो कि लगातार काम चल रहा है, जब वो इस पर अपनी सर्वे करेंगे तब जाकर ये चीज़ें शायद साफ हो। अब तक सिर्फ इतना साफ उपाय है, इसकी जो ईंटें हैं उनके समय काल को समझने की कोशिश की गई है। यहाँ कुछ सिक्के वगैरह मिले थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, उनसे उन्हें सिर्फ इतना समझ में आया है कि ये कुषाण कालीन समय का है, उस वक्त का ये बना हुआ है। लेकिन अब तक यहाँ के लोग, और अभी भी जब ये से आप बाहर नीचे देखेंगे तो ये एक बुद्धिस्ट साइट के तौर पर घोषित कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोग इसे जरासंध का किला या टीला ही मानते हैं। और ऐसा आपने अक्सर देखा होगा, हमने आपको और भी कई ऐसी वीडियोस दिखाई हैं जिसमें ऐसे ही अज्ञानतावश लोग काल्पनिक पात्रों से जोड़कर चीज़ों को देखते हैं। अशोक की लाट जिसे आप कहते हैं, अशोक स्तंभ, उसे भी आपने देखा किस तरीके से फिरोज शाह कोटला में जो है वो कहीं भी हो, उसे भीम की छड़ी समझ लिया जाता है। तो ये जो काल्पनिक चरित्रों के साथ चीज़ों को, इतिहास को जोड़कर देखने की एक प्रथा हमारे देश में है, ये बहुत पुरानी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको उजागर करने के लिए हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। इतना लंबा अरसा बीतने के बाद आज हम जिस जगह पर खड़े हैं वो जर्जर हालत में है। इसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि ये लगभग अपना दम तोड़ चुका है, लगभग ये खत्म हो चुका है। इसमें से कुछ निकालना या इसके इतिहास के बारे में कुछ पता लगाना अब लगभग नामुमकिन है। और अभी भी इसको लेकर कोई तेजी, कोई रफ्तार हमें देखने को नहीं मिलती है। अभी भी इस पर कोई बहुत तेजी से काम नहीं चल रहा है, चीज़ें बहुत ही ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं। अब धीरे धीरे इसको शायद कोशिश की जा रही है कि इसके इतिहास को समझा जा सके, समझाया जा सके। पर सवाल ये है कि जब हम किताबों में इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार इतिहास पर डिबेट हो रही है, तो जो साक्ष्य हमारे सामने जीते जागते लगभग जर्जर हालत में अपना दम तोड़ रहे हैं, उनको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, उनकी सुध क्यों नहीं ली जाती। और हमारा यही प्रयास रहता है हमेशा कि कम से कम अब जो काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है वो तो वो करें, लेकिन हमारा कम से कम इतना ध्येय रहता है, हमारा कम से कम इतना काम रहता है कि हम ये कोशिश कर सके कि जो चीज़ वास्तविक रूप में जिस चीज़ से संबंध रखती है, जिस विषय से संबंध रखती है, वो जानकारी कम से कम हम आप तक पहुंचाएं। और ये जो लोगों के मन में ये भ्रम है या ये जो भ्रांतियां हैं लोगों के मन में कि कोई जरासंध का किला है, कोई भीम की छड़ी है और तमाम इस तरीके की जो धारणाएं हैं, उससे अलग, उससे इतर वास्तविकता हम आप तक पहुंचा सके। देर सवेर इसका सच भी लोगों के सामने आया और लोग अब धीरे धीरे इसको मान रहे हैं। आसपास के गाँव में जब आप बात करते हैं लोगों से तो 10 में से 4 लोग अब इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये बौद्ध धर्म से जुड़ा कोई बौद्ध स्तूप है। हालांकि वो ये समझ नहीं पाते कि बौद्ध स्तूप का क्या महत्व है, इतिहास को वो किस तरीके से दर्शाता है। और ये अपने आप में एक बहुत अहम बात है, क्योंकि जहाँ जहाँ तथागत गौतम बुद्ध ने कदम रखे थे, जहाँ जहाँ उन्होंने भ्रमण किया था, वहाँ वहाँ सम्राट अशोक ने इस तरीके के स्तूपों का निर्माण करवाया। और उनके आगे भी, उनके बाद भी इस प्रथा को बहुत सारे और जो आगे के जो शासक हुए उन्होंने जिंदा रखा, उसमें उन्होंने भी अपना योगदान दिया। और उसी का ये जीता जागता जो लगभग अब अपना दम तोड़ रहा है, ये एक प्रमाण है जिसे बहुत लंबे अरसे के बाद जीवित करने की कोशिश की जा रही है। और शायद अगर लोग थोड़ी मेहनत करें, सरकारें थोड़ा ध्यान दें, तो इसे बचाया जा सकता है। फिलहाल हम नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं शुरू से कि ये अपने आप में कितना खूबसूरत रहा होगा जब ये होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो धमेक स्तूप है वो पूरा स्तूप आज आप देखते हैं, पर ये किसी स्तूप का एक बेस मात्र है, यानी कि ये बेस है, इसके ऊपर अभी स्तूप बनाए गए होंगे, वो होंगे जो अब नहीं रहे, समय के साथ क्षीण हो चुके हैं। लेकिन ये अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि इतनी बड़े स्तूप को, इतने बड़े ऐतिहासिक साक्ष्य को अब तक हम समझ नहीं पाए, या जब समझे भी तो एक काल्पनिक चरित्र के साथ उसे जोड़कर लगातार देखते रहे। ये हमारा दुर्भाग्य है। और हमारी ये कोशिश है कि हम लगातार इतिहास से जुड़े ऐसे साक्ष्यों को, सबूतों को, जो चीख चीख कर ये बताते हैं कि हमारा इतिहास क्या था, कैसा था और कितना सुनहरा था और हम समझ नहीं पाते, वो हम आप तक लेकर आए और उसकी असलियत आप तक पहुंचाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।